कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक कुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नामजद मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यह सरकार उनके चरित्र की राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। एक तरफ है पूजा पाल और दूसरी तरफ है विजमा यादव। दोनों में ही बहुत ज्यादा समानताएं हैं। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी, जिन्हें अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले पार्टी से निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ विजमा यादव वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। दोनों के ही पतियों की हत्या हुई थी। पूजा पाल के पति की हत्या समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व नेता अशरफ के द्वारा की गई थी। वहीं पर विजमा यादव के पति की हत्या सन 1996 के अंदर बीजेपी के एमएलए और सांसदों के द्वारा की गई थी, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है पूजा पाल। पूजा पाल की सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा हो रही है और पूजा पाल के कंधे के ऊपर बंदूक रख के बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पिछड़ा विरोधी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर गोदी मीडिया वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव तो पीडीए का राग अलापते रहते हैं और देखो पीडीए समाज से आने वाली एक बेटी पूजा पाल को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। ये सारी बातें कह के अखिलेश यादव को पिछड़ा विरोधी बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? अखिलेश यादव ने पूजा पाल को अचानक से ही बाहर नहीं निकाल दिया है। दरअसल पूजा पाल की गद्दारी की, धोखेबाजी की एक इतिहास रहा है। फरवरी 2024 के अंदर जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो उसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया था और बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था। उसमें पूजा पाल का नाम भी शामिल था। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने किसी भी विधायक को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसमें भी पूजा पाल का नाम नहीं था। यानी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार पूजा पाल को सुधरने का मौका दे रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूजा पाल पीडीए परिवार से आती हैं, पिछड़े समाज से आती हैं। लेकिन पूजा पाल की लगातार बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी की सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, समाजवादी पार्टी से भी दूरियां बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ के सरकार की तारीफ कर दी। तारीफ इसलिए कर दी क्योंकि पूजा पाल के पति के हत्यारे अशरफ का एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ महीने पूर्व करवा दिया था। इससे खुश होकर पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। बस फिर क्या था, बीजेपी नेताओं ने और गोदी मीडिया ने इसे लपक लिया और आरोप लगाने लगे कि अखिलेश यादव तो पीडीए विरोधी हैं। चूंकि पूजा पाल के हत्यारे मुसलमान समाज से आते थे, इसलिए पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन हकीकत क्या थी, मैंने आपको बता दिया। पूजा पाल का गद्दारी का इतिहास रहा है। लगातार बीजेपी से नजदीकियों की वजह से अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर योगी आदित्यनाथ और गोदी मीडिया का चेहरा, जो जातिवादी चेहरा है, वो और भी ज्यादा उभर के आ गया है। जहां गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ को गुंडों माफियाओं का काल दिखाने की कोशिश करती है और योगी आदित्यनाथ भी बार बार कहते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। जहां पर गुंडे माफिया योगी आदित्यनाथ की जाति के निकल जाते हैं या फिर इनके समर्थक यानी ब्राह्मण जाति के निकल जाते हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सारी एकड़ी निकल जाती है और गोदी मीडिया वाले भी योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं करते हैं। पूजा पाल के मामले को गोदी मीडिया ने और बीजेपी ने इसलिए भी बहुत ज्यादा तूल देने का काम किया क्योंकि इसमें जो अपराधी था, गुंडा था, वो मुसलमान समाज से आता था और ये
बीजेपी की जो मुसलमानों के प्रति नफरत है उसकी राजनीति को सूट करता है। इसीलिए गोदी मीडिया और बीजेपी ने इस मामले को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का काम किया। वहीं पर समाजवादी पार्टी की एक और विधायक विजमा यादव समाज से आती हैं। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई, सुरक्षा की मांग की और उन्होंने बताया कि मेरी हत्या हो सकती है। दरअसल सन 1996 के अंदर विजमा यादव के पति जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की बीजेपी के नेताओं के द्वारा AK-47 से प्रयागराज के अंदर हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज में AK-47 का यह पहला मामला था और इस मामले के अंदर अदालत ने बीजेपी के जो नेता थे जो कि ब्राह्मण समाज से आते थे उनको आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को गुंडों माफियाओं का दुश्मन बताते हैं और गुंडों माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, उस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2018 के अंदर अदालत में जो बीजेपी के नेता जवाहर यादव की हत्या में शामिल थे उस मामले को वापस लेने के लिए, यानी हत्या का जो केस चल रहा था उसको खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा अर्जी लगाई गई थी। लेकिन भला हो भारत की न्यायपालिका का, जिसने योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा जो अर्जी लगाई थी उसको खारिज कर दिया और 2019 के अंदर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तमाम जो बीजेपी के नेता थे, जिनमें उदय भान करवरिया जो बीजेपी के विधायक थे, कपिल मुनि करवरिया जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद थे, सूरज भान करवरिया ये पूर्व MLC थे और रामचंद्र त्रिपाठी, ये सारे के सारे बीजेपी के नेता तो थे ही लेकिन ब्राह्मण समाज से आते थे। वो आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाने का काम किया। देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार का जातिवादी चेहरा, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार जातिवाद करती है। जब बात मुसलमान गुंडों के ऊपर आती है, मुसलमान अपराधियों के ऊपर आती है, यादव अपराधियों के ऊपर आती है या पिछड़े समाज से, दलित समाज से आने वाले किसी अपराधी के ऊपर बात आती है तो कार्रवाई अलग तरीके से करती है। लेकिन वहीं पर जब कार्रवाई और अपराधियों की बात राजपूतों की आ जाती है, ब्राह्मणों की आ जाती है, योगी आदित्यनाथ के जाति की आ जाती है, तब इनका माफिया विरोधी चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी मामले के अंदर 2024 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन बीजेपी के नेता जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, अच्छे आचरण के चलते इन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेल से बाहर निकाल दिया और इसी बात का विरोध करते हुए जवाहर यादव की पत्नी यानी कि विजमा यादव जी विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ सरकार से अपने जान की गुहार लगा रही थी और इंसाफ की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि इन बीजेपी के नेताओं ने मेरे पति की AK-47 से हत्या की थी और आपने अच्छे आचरण के चलते इनको जेल से बाहर निकाल दिया है और अब किसी भी वक्त ये लोग मेरी भी हत्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही मामलों के अंदर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। जहां पूजा पाल के हत्यारे मुसलमान थे, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, वहीं पर विजमा यादव के हत्यारे ब्राह्मण समाज से आते हैं तो उनका अच्छा आचरण बता के उन्हें जेल की सलाखों के बाहर निकाल दिया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का जातिवादी चेहरा। आप सभी लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग अभी ट्विटर पर जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब हम दोस्तों ट्विटर के ऊपर भी एक्टिव होने जा रहे हैं और हमारे समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा यदि ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने समाज के बातों को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसीलिए ट्विटर पर आप सभी लोगों का होना आवश्यक है। मैं भी ट्विटर के ऊपर अब ज़्यादा सक्रिय होने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हूँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मेरी रील देखने को मिल जाएगी। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।